राजा परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे, परंतु एक छोटी सी भूल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार से लौट रहे थे। अत्यंत प्यासे और थके हुए थे। उन्होंने एक आश्रम देखा जहां एक महान तपस्वी ऋषि शमिक ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन थे। राजा ने उन्हें जल मांगने के लिए पुकारा, पर ऋषि मौन थे। क्रोध में आकर परीक्षित ने वहां एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से जल उठे और उन्होंने वहीं पर यह कहकर श्राप दे डाला, जिसने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, 7वें दिन उसे तक्षक नामक नाग डसेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। परीक्षित को जब श्राप की जानकारी हुई, उन्होंने इसका सम्मान किया। उन्होंने अपनी अंतिम 7 दिन की अवधि का उपयोग भागवत कथा श्रवण में किया। सुखदेव मुनि ने स्वयं श्री कृष्ण कथा का वाचन किया। 7वें दिन सारी सुरक्षा के बावजूद तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके राजमहल में घुसा और राजा परीक्षित को डसकर उनका जीवन समाप्त कर दिया। राजा की मृत्यु से राज्य शोकाकुल हो गया। उनके पुत्र राजा जन्मेजय उस समय अल्पायु थे, लेकिन जैसे ही वे बड़े हुए, उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे और समस्त नाग वंश का विनाश करेंगे। राजा जन्मेजय ने एक अत्यंत विशाल सरप सत्र यज्ञ की योजना बनाई। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों, याज्ञिकों और ऋत्विजों को आमंत्रित किया। यज्ञशाला बनवाई जहां अग्नि में मंत्रों के माध्यम से नागों को आहूत करके जीवित जला दिया जाने लगा। जैसे ही मंत्र पढ़े जाते, आकाश में उड़ते हुए अनगिनत नाग अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो रहे थे। यह भयानक यज्ञ लगातार नाग वंश को नष्ट कर रहा था और जिसे देखकर समस्त प्रकृति कांप उठी। सभी देवता ऋषिगण चिंता में पड़ गए। यदि यह यज्ञ नहीं रोका गया तो पृथ्वी से नाग वंश समाप्त हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऋषियों ने समाधान खोजने के लिए आस्तिक मुनि को आग्रह किया कि वे इस यज्ञ को रोके। आस्तिक मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे ऋषि जरत्कारु और नाग कन्या मनसा देवी के पुत्र थे, अर्थात वे अर्धमानव और अर्धनाग थे। जैसे ही आस्तिक मुनि यज्ञशाला पहुंचे, वहां उनकी तेजस्विता और ज्ञान देखकर सभी ऋषि और स्वयं राजा भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुनि से वर मांगने को कहा। तभी आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, यदि आप मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस यज्ञ को यहीं रोक दें और नागों को दंड देना बंद करें। राजा जन्मे के हृदय में आस्तिक के वचनों ने स्थान पाया। जब आस्तिक ने उन्हें सांत्वना दी और बताया सभी नाग दोषी नहीं हैं, केवल तक्षक के अपराध के कारण पूरे वंश को जलाना न्याय नहीं है, तब राजा ने यज्ञ वहीं रोक दिया। उसी समय तक्षक नाग, जो अब तक किसी और ब्राह्मण के मंत्र से खींचकर आकाश में आ चुका था, उसे भी आस्तिक के शब्दों ने मुक्त कर दिया। तक्षक वहीं रुक गया और यज्ञ अधूरा रह गया। जब नागों ने देखा उनके वंश की रक्षा आस्तिक मुनि ने की है, उन्होंने आस्तिक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ऋषि कुमार, आज के दिन आपने हम सबकी रक्षा की है। आज से हम ये वचन देते हैं, सावन मास की शुक्ल पक्ष में तिथि को जो हमारी पूजा करेगा, हमारे लिए दूध अर्पित करेगा, उसे कभी भी सर्प दंश का भय नहीं रहेगा। इस घटना की स्मृति में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता।